गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड आइसोक्यूएंट्स। ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कि ये वाला पॉइंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से इनडिफरेंस कर्व है हमारे पास, ठीक है ना, उसी तरीके से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के साथ आइसोक्यूएंट्स आते हैं। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं। ये बहुत शॉर्ट वीडियो होगी क्योंकि बहुत ईजी है, ठीक है ना। और फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि आइसोक्यूएंट्स होते क्या है। आइसोक्यूएंट्स ऑल्सो नोन एज इक्वल प्रोडक्ट कर्व और प्रोडक्शन इनडिफरेंस कर्व, ठीक है ना। इसे हम ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और इक्वल प्रोडक्ट कर्व और प्रोडक्शन इनडिफरेंस कर्व. It is defined as that curve which shows various combination of two inputs, ठीक है, two inputs से labor and capital giving the same level of output. अब मुझे कोई ये चीज़ बता सकता है कि indifference curve क्या होता है? जिसको भी याद है, जिसने मेरी वीडियो देखी है, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करें। अब आगे देखते हैं। अब देखो, हमने क्या पढ़ा कि आइसोक्यूएंट क्या होता है। ये एक ऐसा कर्व है जो हमें शो करता है वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स एट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो जानी चाहिए। आइसोक्यूएंट ये होता है हमारे पास। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ isoquant in production function is same as that of indifference curve in ordinal analysis of consumer behavior. यहाँ थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है टाइपिंग, इसको इग्नोर कर दीजिए। अब इट इज़ बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, ठीक है। अब मुझे ये भी बताएंगे आप कि हमारा जो इनडिफरेंस कर्व था वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। ये हमारा जो है वो फॉलो करता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। अब इसका मतलब क्या होता है, हमारी अगली लाइन में दे रखा है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इट रिफर्स टू द रेट एट विच वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज सब्सटीट्यूटेड, ठीक है, इन प्लेस ऑफ अनदर विदाउट अल्टरिंग द लेवल ऑफ आउटपुट। ये एक ऐसा हमारे पास रेट होती है जब हम आउटपुट को तो सेम रखते हैं, लेकिन हम, जैसे कि हमने बोला कि हमारे पास टू फैक्टर्स होते हैं, एक होता है लेबर, एक होता है हमारे पास कैपिटल, ठीक है ना। तो हम किस रेट के ऊपर हमारे लेबर को चेंज करें। अब अगर लेबर को बढ़ाएंगे तो कैपिटल हमें कम करना पड़ेगा, तो किस रेट पे हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा, एट विच वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ अनदर विदाउट अल्टरिंग द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो MRTS का फॉर्मूला क्या होगा, हम लेबर को चेंज कर रहे हैं मतलब बढ़ा रहे हैं, है ना। इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अब इंक्रीज़ हो रहा है तो उस चीज़ का इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है, किसको हम फिक्स रख रहे थे, कैपिटल को फिक्स रख रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास। ये चेंज इन ये जो पहला वाला है आपके पास, इसका मतलब है चेंज इन लेबर, और जो के है वो है हमारे पास कैपिटल, ठीक है, वो क्या है, कैपिटल। अब आते हैं आगे हमारे पास। अब देखो, अब हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि आइसोक्यूएंट से आप हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो मैं उसका जब ये वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है ना, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव। तो अब आइसोक्यूएंट के थ्रू हम कैसे देख सकते हैं। अब जैसे कि हम इतने दिन से बात कर रहे हैं कि हमारा एक फैक्टर तो रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, और दूसरा है इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो लेबर हमने यहाँ लिया है, हमने हमारा कैपिटल यहाँ लिया है, ठीक है। अब देखो आपका जो ये है, थोड़ा सा हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि हमारे पास L1 के ऊपर A है आउटपुट, L2 के ऊपर B है, L3 पे C है, K रिमेन्स दी फिक्स। अब आप देखो, पहले मैं इसको डिफाइन नहीं करूँ, पहले मैं डायग्राम आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। अगर आप A से देखो, K है, के कहाँ है, ये रख के आपके पास, ठीक है। के से अगर आप ए तक जाते हैं तो आपका आउटपुट कितना इंक्रीज़ हुआ, 100।
ए से बी पे गए तो कितना इंक्रीज हुआ, 100 ही हुआ क्योंकि वो 100 है। बी से सी पे गए तो 300। अब यहाँ से के से लेकर सी तक अगर आप ध्यान देंगे तो आपका आउटपुट रिमेन्स दी सेम, मतलब सॉरी इंक्रीज हो रहा है आपका, ठीक है। अब देखो आगे, अब बी से सी कितना हुआ चेंज, 100। सी से डी कितना हुआ, 100। तो इसका मतलब यहाँ एक कुछ ऐसा हुआ कि वो कांस्टेंट पे आ गया और उसके बाद से वो लगातार गिर रहा है ना, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे। अब देखो, अब ई से एफ कितना बड़ा, कितना है आपका आउटपुट 500, जबकि एफ से जी कितना है आपके पास 600। तो चेंज इन कितना हुआ है आपके पास, या मैं उल्टा बोल रही हूँ, हाँ ठीक है, आपका ये इतना रहा। अब वापस से समझेंगे, मैं अगर वापस बता रही हूँ, सॉरी। देखो ई जो है आपका वो ऐसे रहा, ठीक है, ये 500 हो गया, जबकि आपका एफ जो है यहाँ पे 600 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, आपका यहाँ पे जो एफ के ऊपर है वो तो 600 है, जी के ऊपर आपका 500 हो गया। इसका मतलब क्या है आपके पास, ये आपने यहाँ पे नेगेटिव आउटपुट दिया है, ठीक है। तो इसी ये आइसोक्यूएंट है आपका, ठीक है। इसी से हमने ये सीखे हैं कि इसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को आइसोक्यूएंट पे कैसे करेंगे। फर्स्ट है हमारा होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, जो कि हमारा हम बोल सकते हैं कि जो है हमारा अप टू यहाँ तक। उसके बाद है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, जो कि हम कह सकते हैं वो है हमारे यहाँ तक, जो हमारा कांस्टेंट हो जाता है। और नेगेटिव कब हुआ ये, जब यहाँ ये चीज़ यहाँ पे आई, ठीक है, ये यहाँ पर नेगेटिव हो गया हमारे पास। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें आप एक इससे समझ सकते हैं। मैं आपको वापस से बता रही हूँ इस चीज़ के अंदर, इंक्रीजिंग मतलब यहाँ इंक्रीज हुआ है, मतलब जो BC है, ठीक है ना, BC और AB और KA, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या होता है आपके पास, हमारा जो आउटपुट है इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है ना, एट इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं, जब आउटपुट हमारा इंक्रीज होता है एट डिमिनिशिंग रेट, तो वो हम क्या कहते हैं उस पॉइंट को, इट इज़ सेड टू बी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। जबकि जब इफ एन इक्वल इंक्रीमेंट इन टोटल आउटपुट इज सिक्योर्ड बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर एट एन इंक्रीजिंग रेट, अगर इंक्रीजिंग रेट पे हम बढ़ा रहे हैं उसको, तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। वेयर एज अगर हमारे पास जो हम इंक्रीज कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर, वो रिजल्ट करता है इन रिडक्शन इन आउटपुट, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। तो अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट के ऊपर, है ना, कुछ कम कम हम कम बढ़ा रहे हैं, तो भी हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, तो क्या हो गया हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। अगर हम बढ़ा रहे हैं ज़्यादा फिर भी हमारे पास कम आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और अगर नेगेटिव ही चला गया तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। सो यस गाइस, नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैंने कहा है रिटर्न्स टू स्केल का आपका आएगा। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा था आपका, इसीलिए मैं ये लेके आई हूँ आपके लिए आइसोक्यूएंट। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अब वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं आइसोक्यूएंट से। सो या थैंक यू गाइस।